हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सभी को मेरा ढेर सारा प्यार। तो चलिए आज एक और मज़ेदार कहानी सुनते हैं जिसका शीर्षक है बुद्धिमान कौवा, इंटेलिजेंट क्रो। तो चलिए सुनते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक जंगल से। एक बार एक बहुत बड़ा जंगल था और उसके अंदर एक बहुत बहुत पुराना और विशाल पेड़ था, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ा पेड़ था। और उस पेड़ पर अब बहुत प्रकार के पक्षी जो है अपना घोंसला बनाकर रहते थे, जैसे कि मैना, तोता, चिड़िया, कौवा, कोयल, कबूतर, गिलहरी आदि बहुत तरह के पक्षी जो है उस पर खुशी खुशी से रहते थे मिलके। लेकिन और उन सब का जीवन बड़े ही मज़े में बीत रहा था। लेकिन आपको पता है एक दिन क्या हुआ। एक दिन वहाँ पे एक बहुत बड़ा सांप आया, स्नेक आया, और उसने भी अपना घर वहीं उस बड़े पेड़ के नीचे बना लिया। और जब उसको भूख लगती तो वो पेड़ पे चढ़ता और पक्षियों के अंडे और उनके छोटे बच्चों को खा जाता। इससे जो है सारे पक्षी दुखी होने लगे और आपस में चर्चा करने लगे कि ये तो एक दिन हम सबको खा जाएगा, तो इसका कोई ना कोई तो उपाय करना ही पड़ेगा कि ये यहाँ से भाग जाए। तो सभी पक्षियों ने जो है एक योजना बनाई मिलकर। तो कौवा जो है अपनी बुद्धिमानी से उन सब का लीडर बन गया और उसने कहा कि मेरे पास एक योजना है, तो चलो देखते हैं इस सांप को यहाँ से कैसे दूर भगाया जाए। तो आप सोच सकते हैं उस कौवे ने क्या किया। उस कौवे ने, कालू कौवा उसका नाम था, और था पोपट तोता, और एक थी मैना, च्यू मैना। तो वो तीनों जो है उड़ते हुए राजा के महल के पास गए। और राजा के महल के पास जाकर मैना जो है वो च्यू मैना सुरीली आवाज़ में गाना गाने लगी। और जो महल के सिपाही थे उन्होंने देखा, अरे कितना सुंदर गाना गा रही है, चलो उसके पास चलकर सुनते हैं। तो वो सिपाही जो है महल का दरवाज़ा छोड़कर मैना के पास आकर उसका गाना सुनने लगे। और इतने में कालू कौवा और पोपट तोता दोनों महल के अंदर घुस गए और वहाँ जाकर उन्होंने रानी साहिबा का हार उठा लिया। कालू कौवा रानी का हार अपनी चोंच में दबा के उड़ने लगा और पीछे से पोपट तोते ने कहा, अरे चोर चोर चोर, देखो रानी साहिबा का हार चुरा कर ले जा रहा है, पकड़ो पकड़ो। तो इससे जो है राजा के सिपाहियों का ध्यान एकदम से उधर कालू कौवे की तरफ गया। तो उन्होंने देखा, अरे सच में तो महारानी का हार चुरा के लेके जा रहा है। तो सिपाही जो है, राजा के सिपाही कालू कौवे के पीछे दौड़ने लगे और कालू कौवे ने भी अपनी गति जो है धीमी कर दी, यानी कि वो आराम आराम से उड़ने लगा। और आराम आराम से उड़ते उड़ते वहीं जंगल में उस विशाल पेड़ के ऊपर आ गया। और वहाँ जहाँ नीचे सांप का बिल था उसने रानी के हार को उसमें डाल दिया। तब तक राजा के सिपाही भी वहाँ गए थे और उन्होंने देखा, अरे हार तो यहाँ पड़ा हुआ है। और देखा उस हार के पास तो एक बड़ा सा सांप बैठा हुआ है। तो सिपाहियों ने सोचा अब हार को कैसे लिया जाए। तो सिपाहियों ने इकट्ठा होके
उस सांप को मार डाला और जो है रानी का हार लेके महल की तरफ चले गए। तो सांप जो है मर गया कौवे की बुद्धिमानी से। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें शिक्षा मिलती है जहाँ ताकतवर होती है, ताकत जहाँ होती है और हम में अगर ताकत कम है तो वहाँ हमें अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। तो इस प्रकार से कालू कौवे ने अपनी बुद्धि से, चतुराई से सभी पक्षियों की जान बचाई और सभी पक्षी फिर दोबारा उसी पेड़ पर खुशी खुशी से हंसते नाचते गाते मस्ती करते हुए आराम से प्यार से फुदकते हुए गाना गाते हुए रहने लगे। तो बोलो बच्चों, कहानी कैसी लगी? अगली कहानी लेकर हम फिर आपके लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत सारा प्यार। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।